टू ऑल। पिछली क्लास में हमने इक्विसिटम के बारे में जनरल डिस्कस किया था, किस तरह से इसकी मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम जनरल बात कर रहे थे। इसी में जैसा हमने देखा था कि इक्विसिटम अंडरग्राउंड राइजो, ब्रांच ट्यूब और नोड और इंटरनोड्स में डिवाइड रहता है और यहां से नोड पैसेज में एरियल ब्रांचेस और एरियल ब्रांचेस में ग्रुप्स, रिजेस और कोन, ये यहां पर लगे रहते हैं। नोड्स के ऊपर लीव्स पाई जाती हैं और राइजोम में यहां पर एंडोजीनियस लीव्स जो इनर एंडोडर्मिस से निकलती हैं। इस तरह से ब्रांच्ड लिमिटेड अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेज इसमें से पर्ग संधि से निकलती है। कहीं कहीं पर ट्यूबर्स बन जाते हैं यहां पर, जो विपरीत परिस्थितियों में रीजेनरेशन का काम करते हैं। तो इस तरह का इक्विसिटम जो प्लांट है, आउटर मॉर्फोलॉजी उसकी पाई जाती है। यहां पर ये रूट्स, ट्यूबर और एरियल ब्रांचेज या स्टेम, ये अंडरग्राउंड राइजो, यहां पर कोन ऑन फर्टाइल एरियल ब्रांच पर कोन, लीव्स ऑन नोड पोर्शन, ये नोड है और यहां पर ये लीव्स लगी हुई है। स्केली लीव्स के रूप में ये पाई जाती है। प्लांट्स में अगर हम देखें तो इस तरह से रिजेस एंड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और ये ग्रुप, इस तरह की संरचना, बीच में एक पिट और इसमें कैनाल्स, वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। जब अपन इसका टीएस देखेंगे, सेक्शन काटेंगे, उस समय इसके बारे में बात। तो आउटर मॉर्फोलॉजी में हमने देखा
कि यहाँ पर ये अंडरग्राउंड राइजोम नोड इंटरनोड्स में डिवाइड होगा और यहाँ पर नोड वाले जो रीजन है उससे एरियल ब्रांचेस इसमें या एरियल जो स्टेम होता है वो निकल। यहाँ पर लिमिटेड और अनलिमिटेड टाइप की ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है और कुछ स्पीशीज टू स्पीशीज इसमें वेरी करता है कि यहाँ पर फर्टाइल ब्रांचेस और स्टेराइल अलग, एक तो दो तरह की हो सकती है, वेजिटेटिव जो ग्रीन होगी क्लोरोफिलस होगी और इसमें मेनली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का काम होता है स्टेम पे। ये दूसरी फर्टाइल जहां पर कोन्स का निर्माण होता है, एपिकल जो पार्ट है उस पर, और कोन में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये चीजें फर्टाइल प्लांट्स पर बनती हैं। अब यहां पर इसके आधार पर अलग अलग स्पीशीज हैं, स्टेराइल ब्रांच और फर्टाइल ब्रांच दोनों अलग होती है कुछ स्पीशीज में। इसमें फोटोसिंथेसिस होगा और इसमें जनन का काम होगा, यानी कोन का निर्माण होगा। कुछ स्पीशीज में एक ही ब्रांच पर दोनों चीजें हो सकती है, फोटोसिंथेसिस भी और रिप्रोडक्शन यहां पर, और कुछ स्पीशीज में दोनों इनके बीच वाली कंडीशंस होती है। पहले यहां पर कोन का निर्माण हुआ और उसके बाद यही जो ब्रांच है या जो स्टेम है फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। तो ये सब चीजें स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि किस तरह की कौन सी जो स्पीशीज है उसमें ये ब्रांचिंग, फोटोसिंथेसिस या रिप्रोडक्शन का काम करें। अंडरग्राउंड यहां पर ये ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्यूबर्स प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस में जब ये स्टेम पूरा नष्ट हो जाता है, गल जाता है, मर जाता है, तो उस समय जैसे ही कंडीशंस अनुकूल होंगी यहां से नए पौधा बन जाएगा, इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण। स्कोरिंग रसेस इसको कहते हैं क्योंकि यहां पर सिलिका का डिपोजिशन जैसा हमने कहा था पाया जाता है और इसकी जो एस है या राख है उससे बर्तन वगैरह साफ करने के या उनको चमकाने के काम में आती। कुछ स्पीसी यहां पर ये इंडिकेटर के रूप में भी काम करते हैं, यानी जिस सॉइल में ये उग रहे हैं वहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। कई कुछ स्पीशीज में गोल्ड का डिपोजिशन भी इसमें पाया जाता है। तो और इकोनॉमिक इसका इंपॉर्टेंस भी है, डायूरेटिक है, जो आयुर्वेदिक दवा वगैरह इससे बनाई जाती है। मुख्य चीज इसमें इक्विशीटम में जब हम देखें तो जो विशेष लक्षण है, नंबर 1 यहां पर नोड इंटरनोड में डिवाइड होता है। नोड वाले पोर्शन पर लीव्स पाई जाती हैं और लीव्स से ढका हुआ मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है और इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के कारण इसकी जो इंटरनोड वो ग्रोथ करती रहती है। जब अपन इसको खींचते हैं तो
इसका जो स्टेम है वो अलग हो जाता है बहुत ही आसानी से, और इसका एक अपन सब इंटरनोड्स को इतना सा बंडल बना सकते हैं, माचिस की तीलियों की तरह एक डब्बे में भर सकते हैं इसको। इस लीव्स है वो स्केल्स होती है, ये प्रोटेक्शन के काम आती है, फोटोसिंथेसिस इनके थ्रू नहीं होता है और नीचे जुड़ जाती है और एक शीत का निर्माण कर लेती है। कोन में सेंटर में इस तरह से एक्सिस और इस पर फिर स्पोरेंजियोफोर लगे रहते और यहाँ पर ये पेल्टिक डिस्क बन जाती है और इसमें नीचे स्पोरेंजिया लटकी रहती है। जैसे अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला में जब अपन बैलून लगा दें उस हिसाब से ये स्पोरेंजिया इसमें लगी रहेगी इस तरह से। ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पोर्स जैसा हम जानते हैं ये होमोस्पोरस प्लांट इक्विसिटेट्स का, और इसमें स्पिनोफाइटा जिसमें स्पिनोफिला क्लास में यही एक जीवित प्लांट है और इसमें होमोस्पोरस सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। जब अपन इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें स्टेम में ग्रूव्स, रिजेस और कैनाल्स पाए जाते हैं। यहां पर इस तरह से स्क्लेरोकाइनेसिस टिश्यू पाए जाते हैं और वेलिकुलर कैनाल एंड कैरेनिक कैनाल पाई जाती है। तो इसमें स्टेम में जो मुख्य चीज है या इसका एक यूनिक लक्षण है कि इसमें हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं, मरुदभिदी पादप की तरह भी और जलीय पादपों की तरह दोनों के ही इसमें गुण या लक्षण या पॉइंट्स पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जलीय पादपों में होती हैं, कुछ ऐसी चीज हैं इसमें लक्षण हैं जो मरुदभिद पादप हैं उनमें पाई जाती है। जब हम इसकी नेक्स्ट जड़ की बात करें एनाटॉमी, तो जो जड़ होती है वो उसका जो निर्माण होता है वो एंडोजीनियस होता है, यानी यहां पर पेरिसाइकिल ना होकर के जो एंडोडर्मिस होती है उसकी दो लेयर पाई जाती है और बाहर की जो लेयर है उसमें ही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है, जबकि इनर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती और उससे जड़ का निर्माण होता है। जबकि बाकी जो अपन ने लाइकोपोडियम पढ़ा था, स्लेजिनेला पढ़ा था, वहां पर एक्सोजीनस टाइप का था, तो जड़ का निर्माण यहाँ पर एंडोजीनस है। रूट हेयर्स पाए जाते हैं यहाँ पर और रूट हेयर्स इन जड़ों पर और ये गुच्छों में पाई जाती हैं, जैसा आप देख रहे हैं नोड्स पर इनका निर्माण। ट्यूबर्स जो इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जीवित रहेंगे और जैसी कंडीशन आएंगी नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये ब्रांचेज, फर्टाइल ब्रांचेज यहाँ पर जब इनमें कोन बन जाता है उसके बाद ये नष्ट हो जाती है, सूख जाती है या स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करेंगे। कुछ स्पीशीज में जैसे ही इनका कोन का निर्माण हुआ उसके बाद ये वेजिटेटिव ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करने लगती है। नेक्स्ट हम इनका एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।